तुम्हारे ख्यालों को डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, लेकिन गाड़ी में मैं भी हूँ। सॉरी। इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये तो बताओ कि तुम सोच क्या रहे थे? कुछ नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, पर इट्स ओके। जब भी बात करने का मन करेगा तब मुझे बता देना, मैं तब तक इंतजार करूंगी। वैसे ख्यालों में खोने के लिए म्यूजिक बहुत अच्छी चीज है, क्या बोलते हो? म्यूजिक ऑन करूं? क्या हुआ? पता नहीं श्लोक, गाड़ी अचानक रुक गई। मैं देखता हूँ। श्लोक, क्या हुआ गाड़ी को? कितनी देर में स्टार्ट कर सकते हैं? 2 minutes। ओके। राधा, लोनावला। राधा, ये तो राधा ही है। लेकिन राधा लोनावला क्यों जा रही? स्वप्निल दादा ने तो कहा था कि राधा नागपुर गई है अपनी कजिन से मिलने। फिर वो यहां इस बस में क्या कर रही? समझ में नहीं आ रहा। आखिर बात क्या है? जरूर स्वप्निल दादा को बताने में या हमें समझने में कोई कंफ्यूजन हुई है, वरना राधा नागपुर की जगह लोनावला में नहीं होती। ओके, बाय। क्या हुआ श्लोक? तुम ऐसे क्या देख रहे हो? आरती, मैंने राधा को अभी लोनावला की बस में जाते हुए देखा। राधा और यहाँ? आरती, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं, तुम्हें जरूर कोई कंफ्यूजन हुई है। आरती, मुझे पूरा यकीन है वो राधा थी। श्लोक, ये तुम्हारा भ्रम था। तुम आज भी राधा के लिए इतने पॉसेसिव हो कि तुम्हें चारों तरफ बस राधा ही दिख रही है। आरती, तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रही? क्योंकि ये यकीन करने वाली बात है ही नहीं। राधा यहाँ लोनावला में क्या कर रही होगी? श्लोक, प्यार में कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं ना? मैं अभी स्वप्निल दादा को फोन मिलाता हूँ और उनसे पूछता हूँ, तब देखना।
श्लोक। हाँ श्लोक बोलो। दादा दादा राधा की वो कजिन कहाँ रहती है? क्या बात है श्लोक? तुम राधा की बहन के बारे में क्यों पूछ रहे हो? और वो भी अचानक? दादा दरअसल बात यह है कि मैंने राधा को अभी लोनावला की बस में जाते हुए देखा। क्या? राधा लोनावला में? हेलो दादा। हाँ हाँ श्लोक। लोग तुम्हें गलतफहमी हुई हो। मैंने खुद जाकर राधा को नागपुर छोड़ा है। वो लोनावला में कैसे हो सकती है? हाँ दादा शायद मुझसे कोई गलती हुई होगी। तुम राधा की फिक्र मत करो। राधा का पैर अब बिल्कुल ठीक है। एंजॉय योर हॉलीडेज ब्रो। अब ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए। बाय। लोनावला। तो राधा आप मुझसे भागकर लोनावला पहुंची। तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती राधा। मैं आ रहा हूं राधा, तुम्हारे पास तुम्हें ले। आप बताओ क्या कहा तुम्हारे दादा ने? उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद राधा को नागपुर ड्रॉप किया है। शायद मुझे ही धोखा हुआ होगा। श्लोक, मैंने कहा ना, प्यार में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन अपनी खास दोस्त की बात तो तुम मानते ही नहीं हो। सॉरी, मेरी खास दोस्त अब चले। चलो। आई की याद आ रही है? आई से मिलना है? बहुत जल्द मिलाती हूँ तुम्हारी आई से। चुप हो जा, चुप हो जा। पता नहीं बच्चों को चुप कैसे कराते। चुप हो जा। काय झालं सोनालिका? काय झालं? क्यों रो रही है प्रिंसेस? देखी ना जी, चुप ही नहीं हो रही। कब से चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ। चुप कर बेटा, चुप कर, चुप कर। आजा बेटा, आजा। प्रिंसेस, प्रिंसेस। अरे सोनालिका, प्रिंसेस अब वो भी तेरे हाथ में। क्या करूँ पम्मी भाभी, रो रही थी, देखा ही नहीं गया, इसलिए चुप करा रही हूँ। लाओ मुझे दे दो, मैं इसे दूध पिला के शांत कराने की कोशिश करती हूँ। चलो चलो प्रिंसेस, दूध पिएगी अभी। प्रिंसेस ओलो ओलो ओलो, मैं प्रिंसेस को दूध पिलाऊंगी अभी। क्या हुआ पम्मी? देखना बेटा, देख। प्रिंसेस इतना रो क्यों रही है? देखिए ना मम्मी जी, देखिए। ला, मुझे तो अरे क्या हुआ? देखिए ना, प्रिंसेस तो चुप ही नहीं हो रही। आजी, प्रिंसेस को उसकी आई की याद आ रही है। हाँ। जब से राधा गई है तब से प्रिंसेस चुप ही नहीं हो रही। लगता है जब तक राधा नहीं आएगी तब तक प्रिंसेस का रोना बंद ही नहीं होगा। हमें जल्द से जल्द राधा को मायके से बुला लेना चाहिए, वरना ऐसे तो प्रिंसेस बीमार पड़ जाएगी। हाँ जी, सोनालिका ठीक कह रही है। ठीक है, मैं स्वप्निल से बात करती हूँ। स्वप्निल बेटा, मैं आजी बोलते। हाँ जी बोलो। राधा के बगैर तो प्रिंसेस का रो रो कर बुरा हाल है। अब बेटा सुबह से रोए जा रही है, दूध भी नहीं पिया, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे बड़ी फिक्र हो रही है उसकी। तू राधा को जल्द से जल्द आ बेटा। बेटा तू आज अभी राधा के मायके में फोन करके उसे बुला ले। कहो तो मैं बात करूं उन लोगों से। हाँ जी, इसकी बहन हॉस्पिटलाइज्ड है, वहाँ सब लोग बहुत बिजी हैं।
कभी घर, कभी हॉस्पिटल, कभी घर। काफी परेशान है वो लोग। राधा को वहां से नासिक ड्रॉप करने कौन आ सकता है? तो तू चला जाना बेटा। कहाँ है तू? आज एक काम कर बेटा, आज और अभी निकल जा ताकि राधा जल्द से जल्द वापस आए और मेरी प्रिंसेस की परेशानी कम हो। अजी मैं भी नहीं जा सकता। मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कुछ फॉरेन डेलीगेट्स आने वाले हैं, एक बहुत बड़ी डील फाइनल होने वाली है। मेरा निकलना बिल्कुल मुश्किल है। कुछ दिनों के बाद ले आऊंगा ना राधा, और तब तक हम प्रिंसेस का ध्यान रख लेंगे। बेटा तू बहुत दिनों के बाद आया है तो काम तो ज्यादा होगा ही ना। ऐसा करती हूँ, मैं संदीप को भेज देती हूँ, वो ले आएगा राधा को। तू फिक्र नहीं करना, तू अपने काम पे ध्यान रखना। रखती हूँ। अजी लेकिन Damn it! मैं क्या करूं? एक मुसीबत टली नहीं कि दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई। मुझे किसी भी तरीके से मेरी दादा को नागपुर जाने से रोकना होगा, क्योंकि अगर वो नागपुर पहुंच गए तो मेरी हकीकत सबके सामने आ जाएगी। मैं क्या करूं? मुझे घर जाकर संदीप दादा को रोकना होगा। अच्छा हुआ सो गई। संदीप, हो गई तैयारी? जी, सो गई ना? हेलो जी, गरम गरम सूप। वैसे भी जल्दबाजी में तुमने नाश्ता ठीक से नहीं किया है। सूप पी लोगे तो नागपुर तक का सहारा रहेगा। स्वप्निल, आलास बेटा। और अच्छा हुआ स्वप्निल, बड़े ठीक वक्त पे आया है तू। गरम गरम सूप पी ले। नहीं बाबा, पहले मैं जरा अपनी बच्ची से तो मिल लूं। हाँ जी हाँ, वो काम तो पहले कर लो तुम। कितने आराम से सो रही है। आई की लो। पूरा दिन रोने के बाद अब चैन से सोइए। हाँ, राधा को याद कर करके बहुत रो रही थी बेचारी। मेरी अभी बात हुई है राधा से। उसके पैर की जलन ठीक हो गई? अजी आप तो जानती हैं, राधा का सारा ध्यान उसकी बहन के इलाज में लगा रहता है। वो बहुत सीरियस है और सारा दिन हॉस्पिटल में ही लग जाता है। राधा कह रही थी कि अगर उसकी बहन की हालत में सुधार नहीं हुई तो उन्हें आउट ऑफ स्टेशन भी जाना पड़ सकता है। आप लोग तो जानते हैं कि राधा खुद से ज्यादा दूसरों से प्यार करती है। उसका आना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है और मुझे नहीं लगता कि संदीप दादा को भी इस वक्त जाना चाहिए राधा से मिलने के लिए। ये सही वक्त नहीं है। हाँ जी, स्वप्निल ठीक कह रहा है। मुझे भी लगता है कि मेरा वहां जाना ठीक नहीं होगा। वो तो ठीक है बेटा, पर इस मासूम बच्ची के बारे में भी तो सोचो। हर पल इसकी निगाहें अपने आई को ढूंढती रहती है। आजी, इसके पापा हैं ना यहाँ, वो बिल्कुल इत्मीनान से रहे। अच्छा, तो तुम बाबा के साथ साथ आई का फर्ज भी अदा करोगे? थैंक गॉड। चलो, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई। संदीप दादा को तो रोकने में मैं कामयाब हो गया। अब किसी तरह राधा का पता लगाना है। मैं आ रहा हूँ राधा, तुम्हारे पास तुम्हें लेना। भाई साहब, कहीं देखा है आपने?
जी नहीं। इनको कहीं देखा आपने?